कपल पत्र पुष्पमार्यं च फलवराजदेशमार्यं च नमन्दां सरादेशमार्यं च वेशमार्यं च कुवेताल शाग्निनगवेदिनीय समोनिय स कर्मण दुर्गतम च नमन्दां ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोल सौर शांतिम कुरकुरो जयनम कुरकुरो जीवानंदन कुरकुरो राजानंदन कुरकुरो भवेनंदन गोकुलानंदन कुरकुरो सर्वकानामन कुरकुरो सर्वलोक सतम कुरकुरो सर्वानंदम कुरकुरो सर्व दुःखमानन दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम पट स्वाम यशुकम त्रिशलोकेशु व्याधि वर्षन भजितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तविदेतिम श्रीम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा चक्र शांतिनाथ शांति कलश पवचर कुल चम ओम राम ह्रीम रूम राशि सुगंध सर्व शांतिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुर रिद्धिम कुरु समृद्धिम कुरकुर ह्रीम वशट नमः स्वाहा। आइए मंत्र शांति धारा जो है 24 तीर्थंकर का पर मंत्र शांति धारा मंत्र जाप करते हैं 108 बार, जिससे आपकी समृद्धि बने। आज बुद्ध बुध ग्रह भी शांत हो और आप सबके जीवन में जो है मंगल जो है काम हो, मंगल वातावरण बने और आप सभी के जीवन में जो सकल कार्य की सिद्धि हो। चलिए शांति धारा की शांति धारा। ओम ह्रीम नमः ओम ह्रीं 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 नमः। सभी लोग जाप करें, बोलिए मुंह से ओम ह्रीं नमः 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 समय दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो ह्रीं नमः। भक्तामर के बारे में कुछ सुन लेते हैं आप। आज से भक्तामर पर एक एक काव्य पर अपनी बात कर लेते हैं। भक्तामृत तब रचना हुई जब दुनिया के अंदर मांग तुंग आचार्य संकट में थे। जब आदमी संकट में रहता है ना तो कोई सहारा नहीं होता है, चाहे वह अर्थ की संकट में हो, चाहे सामाजिक की संकट में हो, चाहे परिस्थिति की संकट में हो, कोई सहारा नहीं देता है। परमात्मा ही सिवाय दूसरा कोई दरवाजा दिखता नहीं। सारे दरवाजे बंद हो जाते, केवल धर्म का दरवाजा मात्र उतना ही खुला रहता है। अब देखिए, अगर आप
अच्छे पैसे वाले हैं, दोस्त भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जैसे ही अगर आपका पैसा खत्म होने लग जाता है तो है दोस्त भी भागने लग जाते हैं। तो यह परिस्थिति भारत देश की है, संसार की है। तो मांग तुंग के ऊपर भी इतना बड़ा संकट गिरा, उनको तो जानबूझ के संकट में डाला गया। कथाओं को पढ़ने के बाद यह ज्ञातव्य होता है, पता पड़ता है कि मांग तुंग आचार्य अपने ध्यान में, अपने अध्ययन में, अपने जंगल के अंदर तप त्याग में लीन थे। और उनकी विद्वत्ता समाज में फैलने लग गई, तो कालिदास को रहा नहीं गया। भारत के अंदर या भारत देश के अंदर हर समस्या ये है कि आदमी जो है बढ़ने लग जाए तो सामने वाले को सहन नहीं होता है। जैसे गर्मी बढ़ने लग जाए तो गर्मी मनुष्य को सहन नहीं होता है, फिर उस पर जो है गर्मी बहुत है, गर्मी है, गर्मी के जो है अगर ठंडी बढ़ गया तो ठंडी पर हम लोग बोलने लग जाते हैं। वैसे ही जो है किसी पर भी अपने को ज्यादा अगर और होने लग जाए तो आदमी को सहन नहीं होता, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कालिदास का नाम उस टाइम अच्छा था और मांगीतुंग का भी नाम विद्वंतों में बढ़ने लगा। तो जा करके राजा के कान फूसने लग गया, तो आपके दिगंबर साधु आपके बगीचा में आए, गांव के बाहर आए, परंतु आपको मानने को तैयार नहीं, आपके पास नहीं आते। आज तक भारत देश के अंदर कभी भी दिगंबर साधु किसी के राजा के दरबार में नहीं जाते हैं। न किसी हमको आशा ही नहीं रहती, जाने की क्या जरूरत है। हमें क्या आवश्यकता है किसी मंत्री के, किसी के प्रधानमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री, उनके घर के दरबार में जाने की क्या जरूरत है। उनको चाहिए तो हमें पास आएगा। हम कहाँ किसके पास जाने की आवश्यकता है, वो खुद ही आते हैं। नहीं तो कोई आवश्यकता हो, सामाजिक काम हो तो बुला लेते हैं, आ जाते हैं। तो राजा भोज ने को कान भर दिया, उल्टा भर दिया। कान भरने वाले के बहुत माहिर रहते लोग, उल्टा सीधा भर जाते। तो वो राजा कान कच्चा था, समझ गया, तो उठा के जा करके अपने प्रकुर को भेजा, जाके महाराज को बुला लिया। तो महाराज ने कहा मैं राजा से मुझे कोई काम नहीं है, और नहीं राजा से ना धन की अपेक्षा है ना धान्य की, हम सब छोड़ के आ चुके हैं। हाँ सब इससे मुक्त हो चुके हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए राजा के पास भी जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बोले। तब गुस्सा आया, बोले उठा के ले आओ, बोले। तो वादावादी उठा करके 48 कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया। बंद होने के बाद ये तो अपमान है। अपमान मांग तुंग का नहीं था, वो दिगंबर भेष का अपमान था। क्योंकि जब समाज या आदमी तब तिलमिला उठता है, अपने पर सह लेगा पर धार्मिकता पर सह नहीं पाएगा। तो ये मांगे तूने कहा ये मेरी अपमान नहीं है, ये तो दिगंबर जो समाज का जो गुरु है उनका अपमान है, तो कुछ तो तोड़कर निकालना चाहिए। तो ने भगवान आदिनाथ की भक्ति की और देवी पद्मावती वहां प्रकट हुई। आप चिंता ना करिए, सब ताले टूट जाएंगे। जैसे जो है भक्तामर के बोले तो सारे ताले एक एक टूटने लगे, कंग बंधन टूट गए, कंकन टूट गए। जा करके खड़े हो गए, सामने काली देवी वहां प्रकट हो गई, और उसके अपोजिट में चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। काली देवी भाग गई और जिन धर्म का शासन का डंका बज गया। तब एक काव्य स्फुरित हुआ, आदिनाथ प्रभु के नाम स्मरण पड़े, उसका नाम भक्तांबर है। भक्तामर के एक एक अक्षरों के अंदर बहुत जो है रहस्यमय शक्तियां छिपी है। जैसे श्वेतांबर और दिगंबरों में हर संप्रदाय के अंदर जो है जैन के
भक्तांबर के प्रति बहुत ही आस्था है। दिगंबर संप्रदाय के अंदर 48 काव्य को मानते हैं, श्वेतांबर में 46 को काव्य को मानते हैं। और इस काव्य के करने से क्या होता है? विघ्नोगा प्रलय यान्ति शाकनि भूतपन्नगा विषम निरयान्ति स्तुति माने जिनेश्वरा। जो भगवान की स्तुति करता है वह जो है प्रलय की, विघ्न की समूह का जो है नाश हो जाता है। विघ्नों का नाश होता है, भूत प्रेत का भाग जाते हैं, विष का असर भी भक्ति वाले को कुछ करते नहीं। एक आप ही हम समाज आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक के अंदर कहा है, समाधि भक्ति के अंदर कहा है, एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गति निवारयन्तो पुण्यानम च पूरयतो दातुम मुक्तिम च श्रेयम कृतिना। जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान का स्तुति करता है, उसको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी भक्तामर की जो आप स्तुति पढ़ने से क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। जो नित्य प्रति भगवान आदिनाथ के स्तुति स्वरूप भक्तामर को जो पढ़ता है, चाहे वो सुबह पढ़े और शाम के, समय कोई निर्धारित नहीं होता। आप सबको क्वेश्चन हुआ कि भक्तामर कब पढ़ना चाहिए? भगवान का नाम स्मरण का क्या समय होता है? असमय में ही पढ़ना ही समय को शुभ करना होता है। शास्त्र को पढ़ने का टाइम है, पर भगवान का नाम स्मरण करने का कोई टाइम नहीं। ये स्तुति है, नाम स्मरण का एक प्रक्रिया है, इसका कोई विधि नहीं है, इसका कोई रूल्स नहीं है कि इसी टाइम कराया जाए, इसी टाइम करे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आपको रात को 12 बजे भी अगर नींद खुल जाए तो 12 बजे भी भक्तांबर पढ़े तो भी आपको अच्छा होगा। उठते ही पढ़े तो भी अच्छा होगा, गिरते हुए पढ़े हुए तो अच्छा होगा, उठते हुए पढ़े तो भी अच्छा होगा, चलते हुए पढ़े तो भी अच्छा है, बैठते हुए पढ़े तो भी अच्छा है, घूमते हुए पढ़े तो भी अच्छा है, वॉकिंग करते हुए पढ़े तो भी अच्छा है, और नॉन वॉकिंग भी करते हुए भी तो भी अच्छा है। स्तुति का करने का, भगवंत का नाम स्मरण करने का, जनेश्वर नाम स्मरण करने का कोई समय और कोई टाइम, कोई अवधि नहीं होता है। जब भी मूड हो, जब भी भक्ति भावनाएं उमड़ आ जाए मन के अंदर, जब भी भावनाएं अपने मन के अंदर तरंग ले, तब पढ़ लेना। एक बात। दूसरी बात, भक्तामर के पढ़ने का महिमा आचार्य कहते हैं, अनंत अनंत संसार संतति छेद कारणम जिन राजा पदम भोजम श्रवणम शरणम मम। यानी जो अनंतानंत जो है संसार की जो संतति है, संसार का जो जंजाल है, संसार का जो अनंत जो है हमारा चक्र है, उसको तोड़ने का एकमात्र है वो स्तुति करना भगवंत का नाम से। अनंत अनंत संसार संतति छेद कारणम। संसार की जो संतति है, जो समय चक्र है, वो समय चक्र को छेद करने का अगर कोई अगर उपाय है तो भगवान भक्तांबर का स्तुति करना है। भक्तांबर, मैं पिछले दिनों में भी आपको बताया था, भक्तांबर जो है जो स्तुति करता है वे अनेकों विघ्नों को नाश करता है। अब स्तुति किसे कहते हैं? गुणोस्तोकम सदुल्लंघनम तद भूत्यम कथास्तुति अनंतात गुणम वक्तव्यम आसक्या स्वयं सा कथा। जो है अरहनाथ स्तुति करते हुए स्वयं स्तोत्र में कहा है कि वर्तमान गोलपता को करके जो उनकी बहु कथा को कहना, चढ़ना, वर्णन करना, इसको स्तुति कहलाता है। भगवान की जो है अनेकों प्रकार की वर्णन करना, उसका नाम स्तुति कहता है। भक्तामर के बारे में कहूं आपको, अब यात्रा निकलते हैं, यात्रा के अंदर जब भी लंबा टूर जाए, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जब प्रयाण करे, तो प्रयाण के शुभारंभ के अंदर आप भक्तामर का जो है आप पाठ शुरू करें। आजकल तो सभी गाड़ियों के अंदर साउंड आ गया है, आपके अनेकों प्रकार यूट्यूब से कनेक्ट हो जाता है। आपको कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल मन के अंदर लाने की जरूरत है।
जब भी गाड़ी शुरू करे तो अगर यात्रा की शुरुआत के अंदर आप भक्तांबर शुरू करें, देखिए आपके जीवन में कोई आप अर्थ की व्यापार की व्यवस्था दृष्टि से अगर आप जा रहे तब भी जो है आप ये भक्तांबर की शुरू करें। तो आइए आज जो है हम भक्तांबर का स्तुति कर लेते हैं और एक काव्य का अर्थ करके आज की सूचना आप सबको दूं। भक्ताम्र प्रणत मौली मणि प्रवहानाम, भक्तों को अमर यानी देव भक्ति से प्रणीत नत अमूल्य मणि प्रभानाम, जब भगवान के चरणों में देव झुक जाते हैं, उनके मुकुट के जो मणि हैं वो पूरा प्रकाशित करता है, और वह प्रकाश पापांधकारम दलित पाप तमोवितानम, उसके किरणों से निकला हुआ भगवान के चरण से छू करके जो किरणें निकलती है, उसके आजू बाजू में जितने भी जीव है प्राणी हैं, पाप तमोवितानम, उसके पापों का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, सम्यक रूप से भगवान आदिनाथ के रूप के चरणों में जो वंदन करता है, उसके जो है अवलंबनम भव जले, जो भव जल यानी संसार रूपी जो भवजाल है, संसार रूपी समुद्र से जो अनेकों प्रलय होता है, प्रलय के अंदर कोई सहारा नहीं होता है, भगवान का भक्ति ही सारा होता है, भगवान की भक्ति ही जो है सब कुछ होता है। तो ऐसे अर्थ क्या है इसका अर्थ संक्षिप्त 2 लाइन में आपको अर्थ बता दो। आदिनाथ भगवान के चरणों, भक्ताम्र का पहले का श्लोक का अर्थ, आदिनाथ भगवान के चरणों में देव जब नतमस्तक होते उनसे किरणों से निकला हुआ किरण पापों को नाश करता है, और आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से जो भव जल यानी संसार समुद्र से जो प्राणी डूब रहे हैं, संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनको जो है अवलंबन आधार देते हैं, और स्वर्ग मोक्ष आदि सुख के लिए वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अवलंबन बन जाता, आधार बन जाता, इसका अर्थ यही। अब इसका एक मंत्र है, इसका मंत्र जो है, जब 108 बार जो नित्य करता है उसके सारे विघ्नों का नाश होता है। इसके बारे में मैं शाम को बता दूंगा, इस मंत्र का और रिद्धि मंत्र का कैसे जाप करना, क्या फल होता है, किस दिशा में करना, किधर मुंह करके करना, कितना करना, कब करना, और प्रैक्टिकल प्रयोग में कैसा करना, इसके बारे में मैं शाम को जानकारी दूंगा। अभी सूचना है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र के अंदर जो मस्तक अभिषेक हो रहा है। अब वो कई लोगों का क्वेश्चन आया, शनिवार क्यों रखा है। एक तो क्या शनि अमावस्या है, शनि अमावस्या के अंदर ध्यान रखना, अमावस्या एक बहुत बड़ा ये है, ऐसे जो है हमारे हिसाब से अशुभ तिथि मानी जाती है, भगवान के अभिषेक करने से वो तिथि भी जो है शुभ हो जाती है, और शनि अमावस्या होने से 7.5 ही दुख दारिद्र सब समाप्त हो जाता है। और वहां जो है जो मानस कम के जो भगवान है वो मनुष्यनाथ भगवान है, और रामचंद्र भगवान का समकालीन समय जो है तो इसलिए जो है भगवान शनिवार रखा, रविवार अगले दिन था परंतु उस कारण से शनिवार रखा, ऐसे जो है आप सबके लिए कल्याण हो। अच्छा अभी जो है कल से अलग अलग प्रकार के हैं, आज पत्रिका आएगी, सभी लोग उसके अंदर भाग लिए, सभी जगह अपने ग्रुप में भेजे और गांव गांव में भी पत्रिका भेजी जाएगी। आइए अभी शांति धारा शुरू कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमस्ते भगवते द्वादश उपासना तीर्थंकर द्वादश नमस्कृत सर्व स्वयं शुद्ध बुद्ध प्रबोध संतरम सुखाय दर्शन सद्ज्ञान रस्यारिका साउसरिका गुणधर नाम देश शुरू करिए। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुमित दिव्य सुदीक्षित जैन बेंगलोर परिवारस्य, नरेंद्र महाजन परिवारस्य, सोनू मोहित कड़िया उदयपुर परिवारस्य, बीना ललित पारसमती जैन वाराणसी परिवारस्य, नीता उन्नति लोहाड़े विजापुर परिवारस्य, रक्षित भव्या पूर्वा अमृता नवदीप साहू जी परिवारस्य, सनत मीनाक्षी शाह परिवारस्य, अश्विनी श्रुति आयुष दीमापुर परिवारस्य, नेहा गनोरकर परिवारस्य, प्रमीणा उपाध्याय परिवारस्य, गांधी परिवारस्य, हितेश शाह परिवारस्य, गुंजन हार्दिक प्रियंका संदीप साहू जी परिवारस्य, इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवारस्य, अचल कुमार नेमिनाथ साहू जी परिवारस्य,
आशीष पालिया बारामती परिवार से, भारतीय कुमार साहू जी परिवार से, रीना शुभम खुशबू बिलाला ग्वालियर परिवार से, वैभवी विनोद लोंढे गंगापुर परिवार से, अनिता हुकुमचंद पाटनी परिवार से, वर्षा किरण पारे रसगड़े परिवार से, सिद्धेश सुभाष जैन परिवार से, राखी काला नांदेड़ परिवार से, आर्जो सोनाली महाजन परिवार से, अभिनंदन परिवार से, अचित जैन परिवार से, आदि श्री महाजन परिवार से, आदि डॉक्टर निधि मिलन परिवार से, विनोद शिपाल साहू एडवोकेट परिवार से, अद्वितीय खोज सामनेवाड़ी परिवार से,